एक बाप अपने कंधा पर जवान बेटे का मैयत ले जा रहा है, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या चीज़ है। इससे बड़ा दुर्घटना मेरे ही पास थे, मेरा जाता तो मुझे तकलीफ नहीं था, लेकिन उसके लिए मुझे जिंदगी भर तकलीफ क्योंकि इतना होनहार बच्चा था, उसकी हत्या की गई है 100%। उसको बजा के ले गया लोग और उसको कहीं ना कहीं मार। जिंदगी चला गया, मेरा नाम और निशान चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। एक चिराग था वो भी बुझ गया। अब मेरे ज़िंदगी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हमारे बस हम लोग के परिवार के लिए बस वो सोच रहे थे, बस वही कह रहे थे कि मम्मी तुम घबराओ मत, बस थोड़ा सा देर और है, उसके बाद हम नौकरी करेंगे तो हम लोग को बहुत आराम मिल जाएगा तुम लोग को। बस वही दवा के इलाज के लिए हम लोग को बहुत परेशान थे। इंग्लैंड से आया, उसी से हमसे कह रहा था कि मामू मेरे बैच में लड़के बोल रहे थे कि यार हमने तुमको बताया, तुमको दुबई में बुला लिया गया और हम लोग को क्यों नहीं बुलाया गया। तो बस मेरा बाबू 3 घंटा बाहर किया, क्या एक्सीडेंट का जो सीसी फुटेज मुझे दे दिया जाए। ऐसे होता है, हमारा बच्चा है और तुम लोग का मन जैसे मर गया, उसकी वजह से तुम लोग अपने मन से जब चाहो जब दिखाओ जब करो। घर वाला पागल हो के हम छोटे छोटे बच्चों को लेके ठंडी में नीचे बैठ के वहाँ बैठे हैं और तुम लोग अशरफ भाई बता रहे थे बेटा हमारा कि मम्मी केजरीवाल की लड़की हम लोग के कॉलेज में पढ़ती है, हमसे जूनियर है। हाँ जूनियर है, बता रहे थे, हमेशा हम लोग मिल रहे थे, ये बता रहे थे। हमारे यहाँ एक खबर चली थी सीवान का, जो कि सुनबरसा का एक खबर चला था। दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था, अशरफ नवाज़ खान जिनका नाम था, उम्र थी उनकी 30 वर्ष। उनके मौत के बाद जो एक बड़ा सवाल जो है कि उठा हुआ है, कल उनके मामू उन्होंने एक बड़ा मतलब देखा जाए तो एक तरह से एक सवालिया निशान खड़ा किया उन्होंने। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है अब तो ये तफ्तीश के बाद पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनके मामू को भी इस बात का लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मौत के पीछे एक बड़ी रणनीति है, एक साजिश है। उनकी ये दुर्घटना नहीं बल्कि एक तरह से देखा जाए तो प्री प्लानिंग के तहत शायद कि उनके साथ कोई घटना हुई है। हालांकि अब इसमें कितनी सच्चाई है अब तो ये तफ्तीश के बाद पता चलेगा। कल उनका सुपुर्द खाक उनको कर दिया गया। आज हम उनके गांव में हैं, उनके घर ये देख सकते हैं, ये उनका घर है और इनके घर पूरे परिवार के लोग यहाँ पे हैं। अगर देखा जाए तो एक तरह से मातमी सन्नाटा हुआ सुनबरसा में। जिस तरीके से होनहार थे अशरफ और उनके मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी को लेकर के उनके घर के लोग अभी सोच रहे हैं कि जो 30 साल का उम्र था, अपने उम्र से ज़्यादा उसने एजुकेशन के मामले में जो एक उछाल चाहिए था वो उनको मिला। और गांव के लोगों को इस बात का लगभग मलाल अब रह गया है कि काश कि अगर वो आज रहते तो सिवान के साथ मतलब गाँव के साथ साथ सिवान का भी नाम रोशन होता। जिस तरीके से इतनी ही कम उम्र में इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, दुबई हो, अभी आने वाले वक्त में वो सऊदी अरबिया भी जाने वाले थे। तो ऐसे अगर होनहार बच्चों की अगर उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो जाहिर है कि घर के लोग के साथ साथ गांव के लोगों को भी मलाल होगा। उनके वालिद साहब हैं मेरे साथ, तो मैं उनसे बात करूंगा। हालांकि वो बात करने के हालात में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप खास करके अपने बेटी के बारे में, चूँकि अब तो इस दुनिया में नहीं है वो। मेरे पास कोई शब्द बचा नहीं है। मेरा उगता हुआ सूरज शाम के बजाय सुबह में डूब गया। अब मेरा अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे ज़िंदगी चला गया, मेरा नाम और निशान चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। एक चिराग था वो भी बुझ गया। अब मेरे ज़िंदगी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसा मत कहिए। सवाल है कि देखिए आपके चूँकि जितने भी नए युवा हैं ये भी आपके औलाद ही हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अब सवाल है कि जो होनी थी वो हो गया। कुछ सवाल उसमें उठ रहा है, क्या लग रहा है कि वो किस तरह के उनका जहन था? घर से वो हमेशा कटे रहते थे, घर पे मतलब नहीं आना, या वहाँ पे लाइफ पूरा पढ़ाई के ही था, पढ़ाई के सिवा कुछ किसी से कोई लगाव नहीं। अगर बर्थडे होता था तो हम लोग कहते थे कि बेटा क्या चीज़ दें हम लोग, तो कहते जब आप नहीं मानेंगे तो हमको बुक दे दीजिए। हमको मेरे मामू उनके कह रहे थे कि बाबू हमको शौक़ है कुछ मांगो, आज बर्थडे तुम्हारा है। तो मामू आप नहीं आप मानेंगे तो हमको आप अपने तरफ से एक बुक दे दीजिए। और पढ़ाई के सिवा मतलब उनका किसी तरह कोई रुझान ही नहीं था। छोटा बच्चा भी अगर रहता था तो आप कह के पुकारते थे। कोई गांव जवार का कोई लड़का मिलता था तो उसको केवल पढ़ाई के बारे में बताते थे कि बाबू तुम पढ़ो, नाम करोगे, माँ बाप का, गांव जवार का तुम्हारे लिए उम्मीद है। मेरे लिए भी एक यही सपना था कि मेरा लड़का बहुत आगे पहुंचकर वो हमसे छीन लिया गया। बल्कि ये समझिए कि फूल लगा
फल लगा, जब खाने का समय आया तो हमसे अलग हो गया, जुदा हो गया। और एक बाप अपने कंधा पर जवान बेटे का मैयत ले जा रहे हैं, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या चीज़ है, इससे बड़ा दुर्घटना मेरा कुछ इससे मेरे जी बताइए कि शहनवाज साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं अशरफ साहब के बारे, आपको क्या लगा था, उनसे क्या क्या उम्मीद आप लोग पाले रखे थे? हम तो यहाँ तक पाले थे कि पूरे इंडिया में कोई लड़का नहीं था, क्योंकि आज उसकी 30 साल उम्र हो गई थी। बचपन से ही मैं जान रहा हूँ, कोई डिमांड नहीं, कहीं कुछ नहीं। शक मुझे बस ये हो रहा कि मेरा बाबू 3 घंटा बाहर किया क्या। दूसरा, उस जगह का मोबाइल गायब हो गया बाबू का। कब ये मोबाइल कब है? ये उसी समय जो दिल्ली पुलिस घुमा रही है, पहले उन्होंने बॉडी समय कहा कि अभी हम लोग अरेस्ट नहीं किए, बाद में पोर्टल पे आ रहा है इंडिया टुडे के कि नहीं, उसको तुरंत आगे अरेस्ट कर लिया गया, यहाँ तक टाइम्स ऑफ इंडिया। दूसरा ये कि पॉइंट पे उनको मोबाइल नहीं मिला, पर्स मिला। तीसरा ये कि हमसे दिल्ली पुलिस कही कि जो वहाँ लोग थे, जो प्रेजेंट टाइम हम तो गोरखपुर से पहुँचे, वहाँ कही कि ऐसा वो लड़का बहुत ही, आप करते क्या हैं? हम रेलवे में चिप टिकट इंस्पेक्टर है गोरखपुर में। तो जब मुझे मालूम चला, जब मैं वहाँ गया तो मालूम चला बॉडी लाना था हमें। अशरफ साहब की तरबियत, मतलब आप उनको मतलब पढ़ाना पुलाना सब कुछ आप ही सारा करते? बचपन से लेके सब कुछ मैं अपने बाबू के लिए किया। उनके वालिद उस काबिल नहीं थे? मेरा वो किसी काबिल नहीं, अब तो छोड़ के चले गए, वो मेरे ही पास थे। मेरा जाता तो मुझे तकलीफ नहीं था, लेकिन उसके लिए मुझे जिंदगी भर तकलीफ रही, क्योंकि इतना होनहार बच्चा था, उसकी हत्या की गई है 100%। उसको बजा के ले गए लोग और उसको कहीं ना कहीं मार दी। क्योंकि जब वो इंग्लैंड से आया, उसी समय हमसे कह रहा था कि मामू, मेरे बैच में लड़के बोल रहे थे कि यार हमने तुमको बताया, तुमको दुबई में बुला लिया गया और हम लोग को क्यों नहीं बुलाया गया। तो बस मेरा बाबू 3 घंटा बाहर किया क्या। एक्सीडेंट का जो सीसी फुटेज मुझे दे दिया जाए कि किस तरह बाबू मेरा है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। उसकी 2 बहन है, फादर भी ब्रेन हेमरेज वही एम्स में ऑपरेशन हो चुका है, 8 से 10 लाख रुपया उसमें लगा। सारा कुछ मुझे ही देखना रहता। तो मेरा बस यही है कि हम एक बात जानना चाहेंगे, आपने अपना नाम क्या बताया? मिराज साहब, कि आपको इस बात का शक कैसे हो रहा है? क्या पहले भी उनके साथ कोई ऐसी घटना हुई है क्या, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बैड एलिमेंट उनके साथ था, या फिर कुछ ऐसा तनासुब था उनके, मतलब क्या आपको शक किस तरह से हो रहा है? मुझे शक ये हो रहा कि जब मैं वहाँ गया तो एक बच्चा कहा कि 8 बजे लोग निकले थे। जो बच्चा 19 में जब अमेरिका से वापस आया और 2022 में मेरे कहने पे 3 साल तक कोरोना पीरियड भी IIT के अंदर ही था, घर तक नहीं आया, वो बच्चा 3 घंटा बाहर करेगा क्या? जो 3 साल गोरखपुर तक मेरे पास नहीं आया, बाबू कब आओगे, बाबू कब आओगे, बाबू। तो बकरीद में 2022 में बाबू को हम बुलाए तो 5 दिन के लिए आए। जो बच्चा इतना रुझान में लगा हुआ था कि एकदम कुछ नहीं। यूपी, कहने का मतलब पढ़ाई के अलावा वो नहीं चाहते थे? UPSC की भी तैयारी कर रहा था, कुछ ही नंबर से उसका वो था, जो कि आपने देखा कि क्या IPS भी उसके फ्रेंड है। PhD किस सब्जेक्ट में कर? वो PhD मैकेनिकल से, पर टेक्सटाइल ही उनका मेन वो था जी। बायोटेक भी था उनके पास, बायोटेक से भी वो शोध कर रहे थे। और ये तो पूरा इंडिया के पास IIT का चिट्ठा होगा, वो तो देख लेगा ना कि मेरा बाबू किस लायक था, जिसका 17 पब्लिकेशन वर्ल्ड में चले। तो वो तो हल्का में था नहीं मेरा बाबू। लेकिन रही बात कि उसको ले गया, जो वो 8 बजे ले गया और 23:20 पे FIR में लिखा हुआ कि वहाँ पे बाबू के साथ कैजुअल्टी हुई। वो 3 घंटा बाबू मेरा किया क्या? तो वो होटल भी तो होगा जहाँ ये लोग गए या जहाँ खाए वहाँ पे। आप CCTV फुटेज का भी डिमांड? हाँ, बस हमें वो दिखा दिया जाए कि मेरे बाबू को कैसा एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने वहाँ क्या किया होटल में। दिल्ली पुलिस की प्रशासन क्या कर रही है? बिल्कुल, हमें तो उस पर विश्वास से उठ गया दिल्ली पुलिस। हमसे कहा गया कि अभी अरेस्ट नहीं हुआ, और पोर्टल पे डाला जा रहा है कि उसको हम लोग आगे जाके अरेस्ट कर लिए। जब मैं बॉडी लेने गया तो उस समय ACP यादव जी थे, उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ हम करेंगे। अभी जो SI से सिस्टर की बात हो रही है, वो बोल रहे हैं कि हम उस समय एलिव नहीं थे, दूसरा कोई था, विजेंदर था, वो कह रहे। मैंने केवल दिल्ली पुलिस घुमा रही है, कोई सही चीज। उनके साथ कोई और उनका दोस्त था? हाँ, उनके साथ जो लड़का था, हमसे दिल्ली पुलिस उस समय जो वहाँ पे मौजूद थे उससे बोली कि बहुत सीरियस उसका है। तो सुबह 5 बजे जाके वो स्टेटमेंट कैसे दे दिया जब इतना सीरियस था? तो पुलिस हमको स्टेटमेंट कैसे दिखा रही है वहाँ पे सफदरगंज, जहाँ पे चीड़फाड़ों तक? आपने पूछा कि जो उसके साथ लड़का था वो किस तरह का है, उसने क्या कहा? तो वो बोल रहे कि मतलब सीरियस है, सीरियस है, और उसके बाद में कैसे करने काबिल नहीं है। फिर स्टेटमेंट हमको कैसे मिल गया उसका? आप मुझे स्टेटमेंट दिखा रहे कि ये लिखा हुआ है 10 बजे लाके, और इधर आप कह रहे कि वो बहुत सीरियस है। तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ पुलिस की जो दोहरी रवैया है उस पर आपको शक हो रहा है? बिल्कुल 200% मुझे शक हो रहा। बस मुझे फुटेज दे दे कि बाबू वहाँ होटल में कर क्या रहा था, जहाँ एक्सीडेंट पॉइंट पे क्या हुआ, क्योंकि दिल्ली में तो हर जगह कैमरा है।
और आईआईटी के, और उस दिन 3.5 डिग्री सेल्सियस था दिल्ली में, ठंडी जो थी 17 तारीख को। उस दिन रात में बच्चा कैसे वहाँ इतना देर रहा, तो ये तो कहीं ना कहीं हमें तो शक है कि उस। अच्छा, अभी आपने कहा कि उनका जो है कि मोबाइल मतलब मिसप्लेस हुआ या गुम हुआ है वो? नहीं, दिल्ली पुलिस कहा कि हमसे मिला ही नहीं मिला। आज सुबह मालूम चला कि टैबलेट भी उनके रूम में नहीं, उनका दोस्त बोला कि टैबलेट भी उनका गायब हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चे बहुत कुछ अपना रखते हैं और आंख में गड़ रहे थे, क्योंकि इंडिया से आईआईटीएन में इन्हीं को हर जगह टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में इन्हीं को, क्योंकि 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी 7-8 अक्टूबर को यूके में था, इंग्लैंड में बाबू मेरा गया था। तो ये सबके में खटक रहे थे। और बाकी तो इनके प्रोफेसर वहाँ एचओडी डीन सब हैं, सब बता सकते हैं कि मेरा बाबू किस लायक था। अगर मेरा उस लायक बाबू नहीं था तो चैप्टर बंद कर दिया जाए ना, अगर उस लायक था तो इसकी तफ्तीश कराई जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अब तो चूंकि उनके मामू हुए ये, उनके वालिद साहब से ही मेरी बात हुई। तनवीर साहब हैं, ये गांव के रहने वाले हैं। मैं इन लोगों से ही बात करूंगा। जी, दादा भी उनके हैं, ये उनके दादा हैं। हालांकि अब क्या इनसे बात करें, लेकिन फिर भी बिल्कुल अब तो एक ज़िंदगी भर की जो खामोशी होती है शायद कि अब इस परिवार के साथ वो है। खैर, मैं तनवीर साहब से बात करूंगा। तनवीर जी, एक बात बताइए कि आपके गांव का एक होनहार लड़का वो चला गया, वालिद साहब अब ये कह रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, क्या लग रहा है कि सचमुच आप? कैसर भाई, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम 1:30 बजे करीब में सबसे पहले फ़ोन मेरे पास आया कि असफ नवाज़ को आप जानते हैं, अमेरिका से कोई लड़का ने फ़ोन किया था। उसका अमेरिका से फ़ोन आया था, मोहित था। तो असफ नवाज़ का एक्सीडेंट हो गया। हमने बोला कि कैसे हुआ, असफ नवाज़ तो कहीं निकलता ही नहीं है। फिर हम सोचे कहीं साजिश है, कोई झूठ बोल रहा हो, ब्लैकमेलिंग करता हो। फिर हमें अपने घर के लड़के से फ़ोन किया जो लोग दिल्ली में पढ़ते हैं कि तुम लोग जाओ एम्स में देखो। यानी कि उनका पहला फ़ोन आप ही के पास आया, उनके अब्बू मामू के पास नहीं आया? तो फिर हमने पूछा रियल बात क्या है, तो उसने हमको सही बताया कि डेथ कर गया, स्पॉट डेथ। हम बोला ठीक है। फिर उसने नंबर हमको दिया गजेंद्र जी का, कोई केस जो उसको जो राउंडिंग कर रहा था पुलिस उसका, उनसे हमने उनसे पूछा कि भाई असफ नवाज़ का कैसे एक्सीडेंट हुआ, तो बोला कि स्पॉट डेथ कर गए हैं बड़ी। हम बोला बड़ी, तो बड़ी आपका एम्स में है। हम बोला ठीक है। आपने किस तरह लोगों को बताया कि वो लड़का असफ नवाज़ ही है, आपको आइडेंटिफाई कैसे हुआ उसका, आप ये पहले हमको बताइए। तो नहीं, लड़के ने आके बताया। लड़के एम्स में कैसे पहुँचे, लड़के एम्स में पहुँचे कैसे, आपने बताया ही नहीं, तो लड़के आईआईटीएन पहुँचे कैसे? तो फिर वो चुप कर दिया। फिर बोला 8 बजे बड़ी है। फिर हमको शक हुआ कि कहीं ज़्यादा हम लोग पूछताछ करें फ़ोन पे तो बड़ी भी नहीं दे सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि जब उनके साथ एक्सीडेंट हो गया था तो उनको, यानी कि उस वक्त तक तो उनकी डेथ नहीं हुई होगी, तभी तो उनको एम्स में ले जाया गया। तो क्या पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के कहने के हिसाब से था कि वो रास्ते में डेथ किए थे। ठीक है। फिर हमने उनसे पूछा कि उनका मोबाइल कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि मोबाइल हमारे पास हैंड ओवर नहीं हुआ। हमने बोला कि ठीक है, आपके पास में आप रात के 11 बजे होता है, सुबह आप कहते हैं कि 8 बजे हम एम्स में आएंगे पोस्टमार्टम के लिए। इस बीच आपने क्या किया? पुलिस को जाना चाहिए था आईआईटी कॉलेज, उसके फादर का पूरा रिकॉर्ड निकालना चाहिए था, घर का मोबाइल नंबर निकालना चाहिए था। पुलिस कहीं नहीं गया। उल्टे जब हमारे लोग गए, उसके मामा गए, उसके खाला थी, सिस्टर थी, सारे लोग जब गए तो उसको फ़ोन किया गया कि भाई 8 बजे आपने बोला, वो 11 बजे आते हैं एम्स में। जब 11, तब तक सारे आईआईटीएन स्टूडेंट जब पहुँचे वहाँ पर, तो फिर माहौल कुछ और बना। फिर उनको हटा के किसी और को प्रोटेस्ट किया गया। कल हमारी रात में फिर एक वहाँ के इंस्पेक्टर से बात हुई। हमने बोला कि आपने उनका मोबाइल सर्च किया है, सिम सर्च किया कि वो लास्ट कॉल रिकॉर्ड उनका क्या है, कहाँ गया वो? तो नहीं, हमने नहीं किया। हम लोग तो फिर उन्होंने हमसे उल्टा बोला है कि उसका नंबर दीजिए। देखिए, लड़का का 48 घंटा बीत जाता है और आपके पास नंबर आप लेने की कोशिश नहीं करता पुलिस डिपार्ट। उसका कुछ सोचता नहीं है कि हम जाके आईआईटी से पता करें, तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? सवाल एक बड़ा यहाँ अब बिल्कुल उठना लाजिम है। जाहिर है कि जिस तरीके से उनके परिवार के लोग, जो परिजन हैं, जो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप के पीछे बड़ा तर्क भी है। इस तर्क में इन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि प्रशासन जिस तरीके से इसमें ढुलमुल जो रवैया अपना रही है, उस पर कहीं ना कहीं इन लोगों के घर के लोगों को शक हो रहा है। जी, उसके बाद कैसर भाई, हम ये बता दें आपको कि रात में करीब हम लोग सब फैमिली मेम्बर बैठे थे, उनसे 9:30 बजे मेरे पास रिकॉर्ड है, गजेंद्र जी का रिकॉर्ड है। अभी हम उसको ओपन नहीं करेंगे, पहले पुलिस डिपार्ट का हम देखना चाहते हैं उनका क्या है। उस रात में हमसे बात हुई है जो लगभग 2:30 से 3 बजे, जब जो अमेरिका से लड़का मोहित कुमार ने हमको नंबर दिया, एक करण नाम का लड़का था। और कल हमने एचओडी से उनका नंबर लिया, अंकुर जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके फादर को हमने कहा कि हम अशरफ के कज़न बोल रहे हैं। उसके बाद मोबाइल बंद है तो आज तक बंद है, उनका मोबाइल ऑन नहीं है। हमने उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप
इतने बड़े होनहार लड़का को जो आज तक गांव में नहीं बताया कि हम किस पोस्ट पे हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उनके इवन फादर मामा को नहीं मालूम था। अब तो ये डेथ होने के बाद लोगों को मालूम हुआ। ये पूरी साजिश है। और जब हमने हम लोगों ने पता किया वहाँ कि आप हमको सीसीटीवी फुटेज दीजिए, तो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जा रहा है, वो भी नहीं मिला। नहीं। लड़के को ये कहा जा रहा है कि 2 किलोमीटर पहले आप पीछे देखिए कार कहाँ से आ रही थी। आखिर कहीं ना कहीं से तो जो बॉडी आया था, तो बॉडी के साथ कुछ रिपोर्ट आया होगा, उस रिपोर्ट में क्या दिया है? अभी हम लोग उस हालात में नहीं है कि पूरा सही से पढ़ें क्या है नहीं है। नहीं, पोस्टमार्टम उन्होंने कहा पीडीएफ पे जाएगा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, कि उन्होंने जो डिस्चार्ज किया बॉडी को सपोर्ट किया वही बस कागज मेरे पास, और उन्होंने कुछ नहीं दिया। कहा सब आपके चलने ही नहीं, 4 दिन बाद पीडीएफ पे हम के द्वारा अभी तक एफआईआर रिटर्न आपने नहीं लिया है। 56 घंटा आपका अभी एफआईआर भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं लिया। और आप सारा चीज़ उसको अरेस्ट भी करते हैं, ले जाके कोर्ट से बेल भी कराते हैं। ये क्या है? आप नाम कुछ और बता रहे हैं, बेल किसी और बच्चों का हो रहा है। आपको 17 तारीख को रात में 11 बजे आप बताते हैं, 18 आप 56 घंटा बीत जाता है, अभी तक आप गार्जियन से ये नहीं सोचना ठीक है आपका लड़का नहीं है, वो कम से कम एफआईआर कॉपी लेते, आप रिटर्न हमसे लेते। आप डेड बॉडी के वक्त कहते हैं ब्लड रिलेशन लेंगे। कभी अशरफ कुछ पूछे थे? नहीं, हमारे बस हम लोग के परिवार के लिए बस वो सोच रहे थे, बस वही कह रहे थे कि मम्मी तुम घबराओ मत, बस थोड़ा सा देर और है, उसके बाद हम नौकरी करेंगे तो हम लोग को बहुत आराम मिल जाएगा तुम लोग को। बस वही दवा के इलाज के लिए हम लोग को बहुत परेशान थे। एक्सीडेंट से पहले कुछ आप लोगों से बात किए थे वो? नहीं, बस सुबह में किए, दोपहर में किए थे 2 बजे। बोले कि मम्मी शाम को मेरा मीटिंग है, हम रात में आपसे बात करेंगे। उसके बाद फिर बात नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद बात नहीं हुआ। जब मैं गई फर्स्ट टाइम, मैं आप ही दिल्ली थी वहाँ पे? उसकी मौसी, मैं दिल्ली वहीं पे सबसे पहले जब बच्चे को वहाँ पे ले जाया गया तो मेरे को मतलब किसी यहाँ से तनवीर भाई ने फ़ोन किया कि आप जाओ। मैं वहाँ से गई तो वहाँ पे जाने के बाद मैं 2 बजे पहुँची, 2:30 बजे के आसपास में। वहाँ जाने के बाद मैं देख रही हूँ ना तो कोई पुलिस वाला, ना तो मतलब 2 IIT के उसके फ्रेंड थे जो बच्चे के हमारे, वो फ्रेंड थे वहाँ पे लेके थे। मैं वहाँ पे गई, हम लोग 2 बार पास में वहाँ पे कोई थाना था, हम लोग वहाँ पे बोले कि हम लोग आ गए हैं, मेरे बच्चे को हमें दिखा दो, कि मैं तसल्ली तो कर लूँ कि मेरा ही बच्चा है। वीडियो में तो आप ही से शायद प्रशासन बात कर रही है, जो एसएसपी बातें कर रही थी। हाँ, मेरे से ही बातें कर रहे थे। एसपी थे, कोई एसपी थे वो? ACP थे, हाँ वो ACP यादव थे। मैं जब वहाँ पे गई तो वो जो पुलिस वालों को वहाँ से हमने बोला कि हमारे हमारे बच्चे को हमें दिखाओ। वो बोल रहा है 8 बजे आऊँगा, अभी नहीं कुछ हो सकता। मैं डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर बोल रहा पुलिस के पास जाओ, पुलिस बोल रहा डॉक्टर के पास। हम लोगों ने उस समय से रोए जा रहे और अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने रूडली के साथ हमारे जो एक बच्चा गया कि हम लोग को दिखा दो, नहीं आया। 8 बज गया, फिर मेरे को जब देख रहे कोई रास्ता थी, फिर एक IIT की मतलब हमारी क्लासमेट थी, उनको दीदी को मैंने बोला कि दीदी ऐसे कोई हेल्प नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा बच्चे को। अभी तक 8 बज गया, डेड बॉडी हमारे को नहीं दिखाया गया। वो आई 3-4 बार पुलिस को फ़ोन की, पुलिस ने वो शेखावत क्या नाम था उस पुलिस वाले का जो IO था, गजेंद्र, उनको हमने बोला कि हमारे बच्चे को दिखाओ, ये करो। तो वो क्या बोलता है, मैं गुस्से में तो थी ही कि ना तो मेरे बच्चे का मोबाइल मिल रहा है। मोबाइल जब ऑन स्पॉट जब PCR लेकर आया है तो PCR क्या मोबाइल नहीं ढूंढा? मान लेते भैया मोबाइल PCR ने नहीं ढूंढा तो कम से कम ये पुलिस की ड्यूटी बनती कि उसके जब उसे पता चले एक IITian बच्चा है, कोई एरू गैरू तो बच्चा लवारिस तो था नहीं, उसके IIT में आपको जाना चाहिए था, वहाँ उससे कन्फर्म होना चाहिए, उसका नंबर निकालते, उसका ट्रेस करते, मोबाइल कहाँ है, हो सकता है कहाँ गया मोबाइल, तो IIT में जाके पता चलता ना आप लोग। तो गजेंद्र मेरे को क्या बोलता है, आप बहुत बोलते हो। मैं कहीं तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या बोलती, मैं डरूंगी क्या तुम्हारे से? हमारा बच्चा हमने खोया, कोई एरू गैरू हमारा लवारिस के जैसे आपने छोड़ दिया हमारे बच्चों को वहाँ पर ले जाकर, लवारिस लाश के जैसे भैया। कोई पुलिस वाला नहीं था, हम लोग बता भी दिए कि हम लोग आ गए हैं, आपको आना चाहिए कि नहीं। कोई एरू गैरू लवारिस बच्चा तो नहीं था, एक IIT टॉपर हमारा बच्चा था। तो कम से कम 10:30 पौने 11 के आसपास में आया। वो भी फ़ोन, कितने फ़ोन हम लोगों ने किया, वो जो IS की कमिश्नर किया तब जाके वो आ रहा। तो मैंने बोला कि ज़रूर पुलिस गोलमाल करेगा, उस अपराधी के खिलाफ करके वो कुछ ना कुछ करेगा। तब आप बता लो, जब हम लोग बता दिए 8 बजे कह रहा, तो तुम 8 बजे से 11 बजे तक क्या कर रहे थे? 10:30-11 बजे तक हैं आप इन्फॉर्म करते, हमारे बच्चे के पास जाते, IIT से सारी उसकी डिटेल लेते, हमारे को करते। हम लोग नज़दीक में थे, हम लोग अपने बच्चे के नज़दीक में मेरा घर है, वो हम पहुँचते जैसे रात। कितना दूर घर आपका? हमारा नोएडा में है। हाँ, हम बस 25 मिनट में हम पहुँच गए थे, ओला करके हम तुरंत 25 मिनट सबसे पहले हम ही पहुँचे अपने बच्चे के पास में। हम कहे हम तो पहुँच जाते हैं। जो
जब आप अपने बच्चे के पास पहुंची तो उस वक्त तो तुरंत आपको दिखलाया नहीं गया था, कुछ टाइम टेकन किया? बिल्कुल मेरे को परेशान कर दिया। हम सुबह 10:30 बजे जब मैंने यानी कि उस दिन रात में बिल्कुल नहीं दिखाया गया था? इसीलिए तो मैं गुस्सा हुई। तो जब मैं इस चीज़ को गजेंद्र को बोल ली कि मेरे बच्चे को तो दिखाओ, मैं 2 बजे से रो रही हूँ, पूरा मैं परेशान हूँ, पूरा ट्रामा सेंटर में इधर रो रही उधर, कि मेरे बच्चे को तो दिखा दो, मैं तसल्ली तो हो जाऊँ कि मेरा ही बच्चा है वो। एक तो होना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा है। तो वो क्या बोलता है, पुलिस आएगा, पुलिस कह रहा वो आएगा वो। अब ये बताइए मैं कितना रोई, तब जाके मेरे को याद है कि उसी के IIT में हमारी एक फ्रेंड है, मैं उनको बोला कहाँ नीचे, अरे कहीं भी हो तो मेरे को तो मेरा बच्चा तो दिखा दो। तो वो नहीं दिखाया। अब उस दीदी जब आई उन्होंने फ़ोन किया, कई बार किया, वो नहीं। फिर उसके सर आए, अशरफ जो बच्चा था हमारा, उसके टीचर आए, उन्होंने फ़ोन किया। तब 11 बजे जब शायद वो दीदी ने किसी बड़े अधिकारी को फ़ोन किया, फिर उन्हें थाना में किया, तब 11 बजे। और बोलता है रूडली आप बोल रहे हो। देखिए एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए, दिल्ली पुलिस को सबसे स्मार्ट पुलिस कहा जाता है, लेकिन आप उसकी कारस्तानी को सुन करके शायद कि आपको नफरत हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जिस बच्चे की लगभग उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी मौत हो चुकी है, और उसके बाद भी उसके परिजनों को लगभग 12 घंटा तक उससे नहीं मिलने दिया जा रहा है। जाहिर है कि इंसानियत के नाम पे ये काला धब्बा जो दिल्ली प्रशासन के ऊपर लग रहा है, ये शायद कि केजरीवाल जी हो या अमित शाह हो, ये सब समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनकी जो एक इंसानियत है उनके अंदर से मर चुकी है। आप भी थी शायद वहाँ पे थे, आइए थोड़ा सामने आ जाइए। क्या आप जब वहाँ पे थी तो क्या देख रही थी, आप लोगों ने क्या क्या झेला सारा? हम हैं वहाँ पे 2 बजे के आसपास पहुँच गए। आप उनकी खास सिस्टर हैं, यानी कि आपके छोटे, आपसे छोटे थे वो? भाई था वो। तो हम सर वहाँ पे 2 बजे पहुँच गए थे। वहाँ पे कोई नहीं था। सबसे पहले मेरी खाला पहुँची हुई थी। फिर हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, दिखाओ एक बार किस हालत में है। तो कोई हमारा नहीं सुन रहा था। हम लोग बहुत दौड़ धूप किए, पुलिस के पास में स्टेशन था, तो वो लोग हम लोग को डांट दे रहे थे, अभी जाओ 8 बजे आना, 9 बजे आना, 10 बजे आना, टाइट होके। लेकिन उस समय हम लोग मतलब कोई मर्सी नहीं था मतलब आप लोगों के प्रति? चुपचाप इधर उधर दौड़ रहे थे। भाई एक बार डेड बॉडी भी तो दिखा, हो सकता है कहीं उसे होश आ जाए, हो सकता है, तसल्ली के लिए हम लोग कह रहे थे। तो पोस्टमार्टम के लिए गया है, कहाँ गया है भाई बताओ, तो कौन डॉक्टर उससे सबसे पहले हैंडल किया था, उससे तो हम पूछे किस हालत में था, किस तरह से था। तो पोस्टमार्टम के लिए गया है, तो फिर बाद में कह रहा है कि नीचे गया है, तो फिर कह रहा है पुलिस उधर से लाएगा। हम लोग करते करते 11:15 के आसपास हम लोगों को बॉडी दिखाया गया था। ऐसे होता है, हमारा बच्चा है और तुम लोग का मन जैसे मर गया, उसके बाद से तुम लोग अपने मन से जब चाहो जब दिखाओ जब करो। घर वाला पागल हो के हम छोटे छोटे बच्चों को लेके ठंडी में नीचे बैठ के वहाँ बैठे हैं, और तुम लोग कह रहे वहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, वहाँ पे है, इधर है, उधर है। लवारिस लाश के जैसे डाल दिया गया कि मतलब ये लवारिस लाश जैसे कोई है ही नहीं। जब हम लोग पहुंच गए तो हम लोग लवारिस, तो हमारा बच्चा नहीं ना था भैया, IIT का लड़का था। आप हमें देखो हमारा भाई किस हालत में है, सांसें चल रही कि नहीं चल रही, हाथ पैर टूटा है, क्या हुआ है। एक तो और भी सामने सवाल आता है कि हो सकता है कि अगर कहीं उनके अंदर थोड़ी सी मतलब कोई कुछ बचा हो, ताकि अगर अच्छा ट्रीटमेंट हो, हम देख लेते कि कैसा है। अगर हो सकता होता तो हम और अच्छी जगह लेकर चले जाते हैं, सांस चलता। अगर आपको लवारिस लाश के जैसे पहुंचा दे, हो सकता है डॉक्टर कहीं वो कर दे कि छोड़ो, कोई है ही नहीं, गार्जियन कोई पेरेंट्स पहुंचते तब तो एक्शन लेते हैं। हमें बताता ना कि वो किस हालत में आया था, क्या हुआ था, हमें कहीं से तो जानकारी कुछ नहीं, बस ये पता था कि उसका डेथ हो गया है, वो पता नहीं किधर है। मतलब जो जहाँ हमें घुमा रहा था, ये भी नहीं पता कि चलो उस रूम में है, ये भी नहीं पता था। अरे हम कैसे पूछे कि भाई वो आया था हॉस्पिटल में जिंदा था, या उसकी सांसें निकल गई थी, या उसका गाड़ी में दम तोड़ा, या मतलब जो भी है, बहुत सारे सवाल हैं। कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शाइस्ता है। और आपका नाम? अशमतुन्निशा। आप उनकी खाला हुई? खाला है। और आप उनकी बहन हुई। देखिए एक बड़ा सवाल यही उठता है यहाँ पे, जिस तरीके से इनके घर वाले एक बात कह रहे हैं और जो इनके मामू कह रहे हैं, कि जाहिर है कि जिस तरह से उनके बेटे यानी कि अशरफ नवाज़ खान की जो एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट के बाद जो रवैया अपनाया गया है प्रशासन के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो एक तरह से ये रहस्य के घेरे में आ रहा है अब ये सवाल। और यही वजह है कि उनके मामू ने बार बार एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे बच्चे की जो है कि हत्या हुई है। इसलिए जिस तरीके से उनकी खाला हो या उनकी बहन हो, ये दोनों बता रही हैं कि जब ये लोग हालांकि वहाँ पे थी, एक्सीडेंट के ठीक लगभग आधे घंटे के बाद ये लोग वहाँ पहुँच गई थी, और उसके बाद लगभग 12 घंटे तक इन लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया गया था। इन लोगों का एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर उस बीच में हम लोग देख लेते हैं ना कि सच में वो मर चुका है, या उसकी सांसें चल रही हैं, या वो कहीं ना कहीं अंडर ट्रीटमेंट है, तो एक थोड़ी तसल्ली हो सकती थी। लेकिन प्रशासन ने इन लोगों को उनसे मिलने भी नहीं दिया, तो एक बड़ा सवाल ये बिल्कुल उठता है, और लाजिम है ये सवाल उठना कि आखिर उस बच्चे के साथ इस तरह से व्यवहार क्यों किया गया, कि जो बच्चा अगर एक्सीडेंट कर गया था, अगर वो खत्म हो चुका था,
मर चुका था तो कम से कम उस वक्त तुरंत इन लोगों को दिखला देना चाहिए था, ताकि कम से कम ये लोग देख करके तसल्ली हो जाती। और अगर नहीं दिखला रहा है तो सवाल जो उठ रहा है कि अगर उस बीच में अगर इन लोगों को लगता है कि नहीं बच्चे की सांस चल रही है तो कहीं उससे हाइगर सेंटर में लेके जाते हैं। लेकिन ये सारी सवाल जब खड़ा हो रहा है तो जाहिर है कि इसकी सफाई प्रशासन को भी देनी चाहिए। हम लास्ट बात करेंगे इनके मोबाइल उन्होंने ट्रेस नहीं किया, उसका मोबाइल ट्रेस करते कहाँ है बच्चे का मोबाइल, आईआईटी में जाते उसका नंबर निकालते, उनका नंबर निकालते, बच्चे का मोबाइल हमारा मिल जाता तो हमें उसे कॉल डिटेल से पता चलता वो कहाँ गया था, किसके पास गया था, क्यों गया था, ये पता है। लेकिन वो मोबाइल आज तक आज सुबह भी मैंने इसके आईओ से बात किया, लेकिन मोबाइल कहीं नहीं पता चल रहा है। मोबाइल का पता, मोबाइल अगर चला भी जाता है, गुम भी हो जाता है तो उसे ट्रेस करके बताया जा सकता है मोबाइल कहाँ है। पर्स मिल जाएगा, मोबाइल कहाँ चला भी गया मान लेते तो मोबाइल तो पुलिस ट्रेस करता है। पुलिस क्या नहीं कर सकता, सब कुछ खोज सकता है। स्मार्ट पुलिस है दिल्ली की। अच्छा, हम एक बात जानना चाहेंगे कि अब आप लोग आखिरी अपना स्टेप क्या उठाएंगे? हम स्टेप जा रहे हैं परसों दिल्ली जाके मैं एक एफआईआर दूंगा। अभी तक एफआईआर में नहीं हुआ है। देखिए, एक बड़ा मतलब समझ लीजिए कि एक बड़ा ताज्जुब की बात है कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। लोग बिहार के बारे में बात करते हैं कि यहाँ जंगल राज है, लेकिन इस राज को क्या कहेंगे जहाँ पे हाईटेक पुलिस है जो कि केंद्र सरकार के अंदर में आती है, देश के गृह मंत्री अमित शाह के अंदर में आती है, और उस पुलिस का ये हालात है कि अभी तक लगभग 3 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। आप तफ्तीश की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये उस पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ जिसे भारत का सबसे हाईटेक पुलिस कहा जाता है। दिल्ली पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे जीडी का कॉपी दिया है, अब वो क्या है ये तो लेकिन मेरे तरफ से कोई एफआईआर उन्होंने नहीं लिया। नहीं, मेरे तरफ से ना कोई एफआईआर। मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे इसके बाद? मैं जाने के बाद बुधवार को मैं वहाँ के सिसोदिया साहब डिप्टी सीएम जी, जो कि एजुकेशन के बारे में वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, तो वो इस वर्ल्ड लेवल के लड़के के बारे में भी तो कुछ इंक्वायरी कर ले कुछ वहाँ। केजरीवाल साहब भी खुद IITN, उनकी बिटिया भी IITN, तो कुछ तो मेरा वो सपोर्ट करेंगे। अच्छा, उनकी बेटी भी उसी कॉलेज में IITN है उनकी बेटी? जी 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 हाँ, तो उस हिसाब से भी कुछ देखेंगे। केजरीवाल की बेटी बाबू से जूनियर थी ना, हाँ जूनियर थी। केजरीवाल की बेटी हमारे बेटा से जूनियर थी, वो भी साथ में पढ़ रही थी, बीटेक करती है वो। हाँ, बेटा मेरा बता रहा था, वो भी IITN है, उनकी बेटी भी। हाँ, बेटा हमारा बता रहा था। हाँ, अशरफ भाई बता रहे थे बेटा हमारा कि मम्मी केजरीवाल की लड़की हम लोग के कॉलेज में पढ़ती है, हमसे जूनियर है। हाँ, जूनियर है, बता रहे थे। हमेशा हम लोग मिल रहे थे, ये बता रहे थे। तो हमको लग रहा है कि इस नाते कम से कम केजरीवाल जी को इसमें कुछ मदद करनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस हमसे ये भी नहीं कही कि आपका अगर मोबाइल वहाँ गायब है या अभी। हमारा बेटा देश के लिए रिसर्च कर रहा था, 5 सब्जेक्ट से कर रहा था, वो वैज्ञानिक था। हमको पूरा मालूम नहीं था। हम बोले बेटा तुम बताओ क्या कर रहे हो, कोई हमसे पूछ रहा था, हमको पूरा जानकारी नहीं है। बेटा हमारा बोला मम्मी हमारे ऐसा इंडिया में बस एक ही लड़का होगा, बाकी कोई नहीं होगा। कोई मान नहीं रहा था कि इतना ये चीज़ से ये कर रहे हैं रिसर्च। इनको ये समझाएं, ये बताएं कि चलिए, तो आप लोग मतलब केजरीवाल जी से मिलेंगे जाकर? हम लोग केजरीवाल जी से उम्मीद है कि अमित शाह जी के प्रशासन से और केजरीवाल जी के सरकार से कुछ उम्मीद आप लोग रख सकते हैं? ये तो जब मुझे न्याय मिलेगा उसके बाद ही तो देखेंगे किसका प्रशासन कितना मेरे लिए सपोर्ट। अभी तक तो किसी ने ये नहीं पहल किया कि दिल्ली सरकार कर क्या रही है या दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। दिल्ली पुलिस मुझसे ये भी नहीं कही कि आप एक FIR डाल दो कि आपका वहाँ से मोबाइल गायब है और फिर आप क्या चाहते हो। हमसे कुछ नहीं, बस उन्होंने बॉडी दिया, बॉडी खराब होता क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ, मैं सीधे लेके अपने यहाँ अब अपने शास्त्र के हिसाब से काम करके मैं वापस। बेटा का मोबाइल क्यों नहीं खोजा गया? पर्स खोज दिया गया, मोबाइल नहीं खोजा गया कि सब भेद उसमें पता चल जाएगा। ये आप बताइए, आप अपने दिमाग से सोचिए कि मोबाइल मेरा बेटा का क्यों नहीं खोजा गया। पुलिस पहले आता है तो सबसे पहले मोबाइल खोजता है कि इनके घर वाले को हम इन्फॉर्म करें, कहाँ कहाँ बात किया, उससे तो हम पकड़े। तो मोबाइल साफ उसको हटा दिया गया है। आपको क्या लग रहा है इससे? दिल्ली प्रशासन द्वारा CDR से पता कर सकते अगर मोबाइल ना मिले कि वो लास्ट कॉल कहाँ कहाँ गया था। वो केवल अधिकारी कोई CDR देंगे, आम आदमी को वो चीज़ नहीं देंगे। चलिए, अब देखना है इसमें कि जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, ख़ास करके दिल्ली पुलिस को लेकर के बड़े बड़े दावे भी मोदी सरकार भी करती है, अमित शाह भी करते हैं। कई ऐसे मामले हम लोगों ने देखा, चाहे वो दिल्ली दंगा का मामला हो या दिल्ली में कई तरह के तशद्दुद जो हुए, उन सारी चीज़ों को देख करके ये अंदाज़ा तो लग रहा था कि इंसाफ मिलना बहुत आसान नहीं है, ख़ास करके दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन अब ये देखना है कि इसमें बिहार सरकार का, यानी कि बिहार का वो लाल, सिवान का वो लाल जिसकी कहीं ना कहीं कथित तौर पर हत्या कर दी गई है, और उसके बाद जिससे घर वालों ने
इल्ज़ाम जो लगाया, अब ये देखना है कि वहाँ के प्रशासन सच में इस परिवार को इंसाफ दे पाती है कि नहीं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से उनकी माँ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी भी जो है कि उसी IIT में पढ़ती थी। अब देखना है कि जिस एजुकेशन को लेकर के अपनी पीठ को थपथपाते हैं केजरीवाल जी या फिर मनीष सिसोदिया जी, या फिर जिस तरीके से पीठ थपथपाते हैं अमित शाह जी अपने प्रशासन को लेकर के, अब एक ऐसे सिवान के लाल को, बिहार के लाल को क्या इंसाफ मिलता है? अब आप भी देखते रहिए S24 न्यूज़ पे और आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।